नमस्कार साथियों, भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। इस जयंती पर उन्हें हम श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक महान राजनेता ही नहीं बल्कि एक महान कवि और प्रखर वक्ता थे। वह भारत की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। उन्होंने भारत की राजनीति को कभी गंदा नहीं होने दिया। उन्होंने कभी गंदी राजनीति नहीं की और अपने समय में वह सबसे अलग नेताओं में थे और सबसे अलग विचार रखने वाले नेताओं में से एक थे। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक थे और 1998 में जब वह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने मिसाइल परीक्षण पोखरण गुजरात में करवाया था और तब उनकी ग्लोबल लीडर में से एक अच्छे नेता की पहचान होती थी और एक साहसी बहादुर नेताओं में से एक माना जाता था। और ये काम पिछले नेता इस तरीके से नहीं कर पाए थे जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अचंभित हो गई थी सारी दुनिया कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। ये सब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बुद्धिमानी का खेल था और इसी कारण से आज भी कई राजनेता, बड़े बड़े नेता उनकी मिसाल देते हैं और उन जैसी राजनीति करने के और विचार रखने के आदी रहते हैं। लेकिन भारत की इस समय की राजनीति को देखते हुए वह जहाँ भी होंगे बहुत दुखी होंगे। वे सोचते होंगे कि आज किस तरीके से भारत में गंदी राजनीति की जाती है और जिसके वह सरासर विरोधी रहे थे। उन्होंने कभी किसी नेता पर व्यक्तित्व हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने राजनीति के माध्यम से अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहकर काम किया। इसीलिए आज उन्हें इतनी श्रद्धा भाव से भारत के लोग याद करते हैं। और उन्होंने काव्य में भी एक अलग पहचान दी। वह महान कवियों में से युवाओं को एक अच्छी कविता के माध्यम से साहस भरते थे और आज के युवा उनकी कई बार कविताओं का पाठ करते हैं और जिनसे प्रेरणा लेते हैं। और खास बात प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी की ये भी रही है कि जो उनके सरासर विरोधी होते थे वह उनकी सहायता लेते थे और उन पर, अटल जी पर पूर्ण विश्वास रखते थे। और ये भारत की राजनीति में कई बार देखा गया है। एक नेता का ऐसा होना हमारे देश में बहुत ही आवश्यक होता है। एक बार उनकी सरकार केवल एक वोट से गिर गई। अगर वो चाहते तो पार्टी इधर से उधर तोड़कर एक वोट अपने पक्ष में अवश्य कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को तोड़कर अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने सीधा मना कर दिया और एक बार तो उन्होंने अपने पद से स्वयं इस्तीफा भी दे दिया था।